हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज के वीडियो हम देखेंगे अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 7 हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए पार्ट बाय पार्ट इसको हम बता रहे हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि मैं खुद रेलवे एम्प्लॉय हूँ और आप लोग का इतना स्नेह प्यार मिलता है कि मैं ड्यूटी के बाद वीडियो शूट करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। तो इसको अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस करते जाएं। ऐसे आदमी व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर किसी न किसी माध्यम से समय ज़रूर व्यतीत करते हैं, लेकिन आप शिक्षा से जुड़ के रहते हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। क्योंकि कहा गया है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है वह दहाड़ा है। तो बिना समय व्यतीत करते हुए आगे एग्जाम भी है, उसको ध्यान में रखते हुए आते हैं प्रश्न पे। तो देखिए प्रश्न है, राम तथा करीम की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, जबकि उसका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उनमें प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत 1,000 रुपया हो तो राम की वार्षिक आय क्या है। देखिए हमें दो चीज दिया है, राम और करीम का वार्षिक आय दे दिया 3:2 और उसके खर्च का अनुपात दिया 5:3 है। तब पूछता है कि वर्ष के अंत में प्रत्येक, यानी वो दोनों जो है वर्ष के अंत में 1,000 रुपया बचा लेता है, तो राम की वार्षिक आय क्या है। तो देखिए राम दिया है रिलेशन में हमें, राम और करीम, आर से राम, के से करीम मान लेते हैं। तो क्या है, वार्षिक आय, वार्षिक आय, वार्षिक आय है 3:2। खर्च क्या है, खर्च का अनुपात है 5:3, 5:3 में खर्च। तो देखिए खर्च यहाँ अनुपातिक वैल्यू ज्यादा लग रहा है ना, ये 3 ही है, ये क्या है 5, तो 1 ज्यादा है। तो इसको पहले हम बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि आय ज्यादा होना चाहिए, अनुपातिक वैल्यू में आय ज्यादा लेंगे तब होगा। यहाँ देखिए ये 3:2 है, ये 5:3 है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसको यदि हम 2 से गुना कर देते हैं तो देखिए 2 तिया ये 6 हो जाता है और 2 दूना 4। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि आप जब भी इसका घटाएंगे आय में से खर्च को, तो आय ज़्यादा रहेगा तब ना खर्च घटेगा, अगर आय ही कम रहेगा तो कैसे पता चलेगा। तो इसलिए इसको हम 2 से गुना कर दिया। अब देखिए 6:4 में आ गया, ये 2 2 4 2 3 छोड़ इतना में आ गया। अब देखिए दोनों का अंतर 6 में से 5, यानी दोनों का अंतर करेंगे, आय में से खर्च को हम घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचत जो कि 1,000 रुपया बचत करता है। तो 6 में से 5 का एक अनुपातिक वैल्यू देखिए यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ देखिए अनुपातिक वैल्यू 4 में से 3 गया तो 1, अनुपातिक वैल्यू 1। तो यहाँ देखिए अनुपात में अनुपात 1 का वैल्यू कितना दे रहा है, 1,000, 1,000, क्योंकि कहता है ना प्रत्येक के वर्ष के अंत में बचत 1,000 रुपया है। तो देखिए अनुपातिक वैल्यू में कितना पता चला, 1:1 का 1,000, और अनुपात 1 का 1,000 है, 1,000 जो है कि है बचत है। जब अनुपात 1 का मान 1,000 है तो यहाँ देखिए अनुपात 6 है, तो 6 का निकल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 6,000, 6,000। तो हमें क्या पूछा था कि राम की वार्षिक आय क्या है। देखिए राम का वार्षिक 6,000 आ गया, या ऐसे भी कर सकते हैं, अनुपात 6, यहाँ 6 है तो 6 बराबर 6 गुना 1,000, 6 गुना 1,000 बराबर 6,000 रुपया आंसर। ये आया राम की वार्षिक आय, राम की
वार्षिक आय बराबर 6,000 रुपया। इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए प्रश्न है 2 नंबर कि 117 रुपया को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2:3:4 अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार इनमें किसको अधिक लाभ हुआ और कितना। क्या था, एबीसी में 117 रुपया था जो कि इतना का अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से उसने क्या किया, इस अनुपात में बांट दिया। तो इस प्रकार से इनमें से किसको अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ ये बताना है। तो देखिए ए बी सी, हमें रिलेशन किसका किसके बीच है, ए बी और सी के बीच है रिलेशन। बांटा जाना था, बांटा जाना था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 इस रूप में बांटा जाना था। तो यहाँ से पहले इसको भिन्न के रूप में इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए या तो छुपा रुस्तम नियम लगाइए, चाहे इसका एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए एलसीएम यदि लेंगे 4 3 2 का तो कितना आ जाएगा 12। यहाँ देखिए 4 3 2 का एलसीएम 12 आ गया। 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 6 एकम 6 दे देंगे। उसके बाद ये 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12 तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 तो 3 एकम 3, कितना आ गया। यानी इसका अनुपातिक वैल्यू कितना आ गया 6:4:3 ये आ गया। बांटा गया है वो देखिए गलती से कितने में बांटा गया 2:3:4 में, इसको मेट देते हैं। चलिए गलती से बांटा गया, बांटा गया है किस रूप में, तो 2:3:4 इस रूप में बांटा गया है। तो अब कहता है जब ऐसे हुआ तो किसको अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ ये बताना है। देखिए यहाँ से अधिक लाभ दिखा रहा है सी का यदि हम निकाले, इसे जांचना होगा एक एक करके, लेकिन सी का देखिए हम निकाल लेते हैं। तो सी का पहले प्रारंभिक देखिए, सी का प्रारंभिक हिस्सा पहले सी का कितना था, तो निकालना होगा 117 गुना प्रारंभिक हिस्सा 3, तो 3 बटे कितना, ये सबको जोड़ 6 4 10 10 3 13 हो जाएगा। देखिए 13 9 में 117 9 काटा तो 9 तिया 27 रुपया ये आया सी का प्रारंभिक रुपया। आइए अब सी का अंतिम हिस्सा निकालते हैं कि क्या था। अंतिम हिस्सा सी का तो 117 तो रुपया ही है, अंतिम हिस्सा तो ये वाला है, तो 4 बटे हो जाएगा 4 3 7 7 2 9, यानी 4 बटे टोटल का योग, तो 4 बटे हो जाएगा 9। 13 9 में 117, 13 बार में 1 कट जाएगा तो 13 चौका 52, ये 52 रुपया आ गया किसका, सी का 52 रुपया आया। अब देखिए सी का जब 52 रुपया आया, पहले आया 27 रुपया, लेकिन अंतिम में कितना आया 52, तो लाभ क्या हो रहा है, सी का लाभ बराबर, तो 52 घटो 27 बराबर 25 रुपया,
यही हुआ आंसर। 25 रुपया लाभ हुआ। देखिए थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, दिखेगा तब। सी का लाभ बराबर 52 घटो 27 बराबर 25 रुपया। अब दिख रहा है 25 रुपया। अगर मान चलिए इसको हम जांच के देखेंगे कि क्या इसको लाभ हो रहा है कि नहीं, तो देखिए चेक कर लीजिए यहाँ से। देखिए ए का, यदि ए का हम प्रारंभिक देखेंगे, ए का प्रारंभिक हिस्सा, ये सिर्फ चेक करने के लिए दे रहे हैं। पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ए का प्रारंभिक हिस्सा कितना, ए का प्रारंभिक हिस्सा ए का 6 है, 6 बट कितना, 6 4 10 3 13, 117 तो रुपया ही है, गुना 6/13, 6 4 10 3 13, जैसे इसका निकालो उसी तरह। तो 13 9 117, 9 6 के 54 रुपया इसका प्रारंभिक। तो ए का अंतिम क्या हो जाएगा, अंतिम हिस्सा ए का हो जाएगा 117 गुना 4/, अंतिम न, तो ए का 2/4 3 7 2 9, 2/9 हो जाएगा, 2/9। चलिए 2/9 तो 13 बार में ये कट जाएगा, 13 9 117, 13 दूना 26। तो देखिए ए का लाभ क्या हो जाएगा, ए का लाभ बराबर 54। देखिए अब ए का जो लाभ निकालेंगे तो लाभ क्या है, इसका माइनस में चल जाएगा। 26 पहले आया था 54, आज अब आया 26, तो 26 - 54, तो देखिए 28 रुपया माइनस में आ गया, यानी घाटा लग गया इसको। ये तो होगा ही नहीं। उसी तरह यदि हम इसको बी को अगर चेक करेंगे तो इसी तरह उसका भी काम आएगा। बी का प्रारंभिक हिस्सा देखिए। आप इसको अगर नहीं देखना चाहेंगे तो इसको थोड़ा बढ़ा के देख लीजिएगा इसको, लेकिन हम क्लियर कर देते हैं कि क्या ए बी सी में तुलना करके दिखा दें किसका हकीकत में ज़्यादा है। तो देखिए बी का प्रारंभिक हिस्सा, तो बी का है 4, 117 गुना 4/, हो जाएगा 6 4 10 3 13, तो 13 9 117, 9 चौके 36 रुपया हुआ। फिर बी का अंतिम निकालेंगे हिस्सा, अंतिम हिस्सा तो 117 गुना हो जाएगा 3/9, 3/9, तो 9 से 13 बार में 117 काटा, 13 तिया 39। देखिए तो बी का लाभ क्या आ गया, बी का लाभ बराबर निकालें तो 39 घटो 36, इसको कितना रुपया का लाभ हो रहा, 3 रुपया का मात्र। देखिए ए को तो घाटा ही लग गया -18 रुपया, बी को 3 रुपया का लाभ हो, लेकिन सी का यदि देखें तो कितना का लाभ हो रहा, 25 रुपया का लाभ हो रहा, 25 रुपया। देखिए यहाँ पे 25 रुपया है, 52 - 70 25 रुपया, तो सी हो जाएगा आंसर में, आंसर सी यही हो गया। देखिए प्रश्न है, अजीत, आशीष तथा कमलेश के वेतन में 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। तो चलिए अजीत, आशीष तथा कमलेश दिया है। अजीत,
3 दिया, अजीत अनुपात आशीष और कमलेश। कितना का अनुपात दिया है इस समय? 1:3:4 इस अनुपात में दिया है वेतन। लेकिन कहता है कि यदि उनके वेतन क्रमशः 5, 10, 15% की वृद्धि के, क्रमशः मतलब क्या, एक के बाद एक, इसमें 5% वृद्धि हो रहा है, इसमें 10% का, इसमें 15% का। कहता है उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होंगे, तो देख लेते हैं। देखिए 1 इंटू हो जाएगा 105%। चूंकि 100% अपने आप में रहता है, बढ़ा कितना 5%, तो 105% इसका निकाल लेंगे। 105%, 105% इसका हो गया, और इसका हो गया अनुपात 3 का 110%, तो 110% हो गया। अनुपात 4 इंटू हो जाएगा 115%, 115%। चलिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, और यह कटेगा। देखिए 105 21 बार में कटेगा, 21 पंचे 105, 21 बार में ये कट जाएगा, 21 पंचे 105, 110 है, 3 से दीजिए भाग, 5 का 5 दूना 10, ये कट गया। ये देखिए 5 से इसको काटे, 21 बार में काटा, 5 से इसको काटे, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। पेन चेंज करना होगा। तो देखिए यह है कितना, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, क्या हो गया पेन में, पाँच दूना 10, 5 दूना 10, ये कट गया। इसको काटिए 5 से, 5 दूना 10, 10 एक काट 15, तो 5 दिया 15, 23 बार में ये कट गया, 22 बार में ये 21 बार में। तो अब कितना है, 21 को नहीं कीजिएगा तो 21 ही आएगा। अनुपात 22 दिया 66 आ जाएगा ये अनुपात। 23 चौके देख, 4 दिया 12 के 2, बाकी 1, 4 दूना 8, 1 9। अब देखिए नया अनुपात क्या हो गया, अब नया अनुपात, ये नया अनुपात आ गया, ये नया अनुपात अब दिख रहा है। तो 21 अनुपात 66 अनुपात 92, ये आ गया अनुपातिक वैल्यू नया वाला। अजीत का 21, आशीष का 66 और कमलेश का 92, यही हुआ आंसर। तो उनके बढ़े हुए वेतन इस अनुपात में हुआ। चलिए प्रश्न है, 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां, यहाँ देखिए 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती हैं तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। देखिए एक विद्यालय है जिसमें 504 विद्यार्थी है, जिसमें लड़का लड़की दोनों मिला, लेकिन अनुपातिक वैल्यू लड़के और लड़की का दिया है 13:11। ये लड़के का, ये लड़कियां का आ जाएगा। तब कहता है यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है तो नया अनुपात क्या होगा, लड़के और लड़कियां का निकालना। तो चलिए लड़के बी से डिनोट कर देते हैं, बॉय नहीं लड़का, गर्ल से गर्ल का जी कर देते हैं डिनोट। अब देखिए क्या दिया है, अनुपातिक वैल्यू इसका दिया 13:11, 13:11। लेकिन यहाँ ये तो
पुराना अनुपात है। और यहाँ देखिए टोटल कितना दिया है 504। तो क्या इसको हम अनुपातिक वैल्यू को जोड़ के बराबर कर देंगे 504, तो हमें टोटल का निकल जाएगा। तो इसको जोड़िए 3 1 4 1 1 2, यानी अनुपात कितना हो जाएगा 24। अनुपात 24 बराबर कितना 504। ये दोनों को जोड़ दिया, अनुपात हुआ 24 बराबर 504। क्योंकि यही अनुपातिक वैल्यू का मान ये है 504, यही ना बटा हुआ इस अनुपात में। तो अनुपात 24 बराबर 504। तो अनुपात 1 का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अनुपात 1 का मान कितना निकल जाएगा, भाग दीजिए। तो 24 21 बार में कट गया, 24 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो देखिए अनुपात 1 का वैल्यू कितना निकल के आ गया 21। अब जब अनुपात 1 का वैल्यू 21 है तो यहाँ अनुपात 13 है, तो अनुपात 13 का वैल्यू कितना आ जाएगा। अब तो अनुपात 13 का मान हम यहाँ से पता कर लेंगे, गुना कर दीजिए जस्ट 13 गुना 21, 13 एकम 13 और 13 दूना 26। देखिए 3 और 6 7 273 आ गया। यहाँ से आ गया इसका अनुपातिक वैल्यू 273, किसका 13 का मान। अब 11 का निकालिए, 11 गुना 21, तो देखिए 21 21 1 231 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया 231, अनुपातिक वैल्यू 231। अभी देखिए इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या और दे दिया कंडीशन, कंडीशन कहता है कि यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है, तो लड़की को भर्ती करता है तो यहाँ गर्ल यही है, तो यानी इसमें 12 और जुड़ जाएगा, प्लस इसमें 12 जोड़ दीजिए। 12 कितना हो जाएगा 2 1 3 3 1 4 2 के 2। अब देखिए अनुपातिक वैल्यू जो अब आया फाइनल 273 और 243। 273 और 243 क्या ये कटेगा, अवश्य कटेगा। इसको सामने सामने लिख लेते हैं। 273 था ये, देखिए 3 से काटिए, 3 एकम 3 कटेगा, 3 एकम 3, ऐसे 3 नमा 27, 3 एकम 3, 91 बार में ये कट गया। 3 8 24 है, 3 एकम 3, 81 बार में ये कट गया। और कटेगा नहीं कटेगा, तो नया अनुपातिक वैल्यू यही आ गया। तो देखिए नया अनुपातिक वैल्यू नया अनुपातिक क्या निकल गया 91 अनुपात 81, यही हो गया आंसर 91 अनुपात 81। यही पूछ रहा था और कुछ नहीं। देखिए प्रश्न ये है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखिए अनुपात पूछ रहा है, किसका है, तो लड़के और लड़कियों के बीच। तो बी से बॉय, जी से गर्ल मान लेते हैं। तो देखिए 12% अधिक है। 12% अधिक कहने का मतलब क्या, 12% अधिक का मतलब इसको तोड़ लेंगे। 12/100 काटिए, 4 3 4 तिया 12, 25 चौका 100, यानी कितना आ गया 3। तो चलिए 12% का वैल्यू 12/100 कट गया तो 3/25 आ गया। वृद्धि है, यहाँ देखिए क्या अधिक है, अधिक है तो इसको जोड़ के लिखेंगे, जोड़ देंगे। 25 से 3 28 बट्टा 25। यही यदि कहता है कि कम है तो क्या करते घटा के लिखते, 25 घटो 3 तो 22/25 होता। लेकिन यहाँ कहता है कि 12% अधिक है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 12% अधिक है, तो 25 से 3 28, 28/25। अब हमें अनुपातिक वैल्यू पता चल गया। देखिए यही तो है निकालना, 28 25। यही कहा था 12% अधिक है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात किया। तो लड़के की संख्या 28, अनुपातिक वैल्यू पूछ रहा था, 28 अनुपात 25 आ गया। यही हो गया आंसर।
ये सिर्फ 12% को तोड़ के लिखना था। तो इस तरह से शॉर्ट में निकाल लेंगे। चलिए प्रश्न है, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षा में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले, यहाँ ध्यान देना कि कहता वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए 3 कक्षा दिया है, विद्यार्थी अनुपात 4:6 अनुपात है। मान चलिए ये पहला 3 कक्षा, पहला दूसरा तीसरा कक्षा, मान लिए कितना दिया है 4:6:9 है। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात इतना है। प्रत्येक में कहता है 12 की वृद्धि होने से अनुपात इतना हो जाता है। देखिए नया अनुपात अब कितना है, जब वृद्धि होता है, जब 12 की वृद्धि होता है, वृद्धि जब 12 का वृद्धि होता है तो अनुपात कितना हो जाता है 7:9:12। देखिए यहाँ एक से गौर करने वाली बात है, 4 और 3, 4 और 7 का अंतर कितना है 3 ही, 6 और 9 का अंतर 3, 9 और 12 का अंतर 3। चूंकि 12 विद्यार्थियों की वृद्धि होता है प्रत्येक कक्षा में, है ना, कक्षाओं में प्रत्येक 12 विद्यार्थियों की वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ से अनुपात हम 3 बराबर कितना लिख सकते हैं, अनुपात 3 बराबर 12 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 और 12 कहाँ से आया, तो 12 तो देख रहे हैं कि प्रत्येक 12 विद्यार्थी वृद्धि हो रहा वो है, लेकिन ये 3 जो आया है सभी का अंतर देख लिए, अंतर इसमें कितना का 3 का, इसमें अंतर कितना का 3 का, इसमें अंतर कितना का 3 का, सब में 3-3 का अंतर है। तो इसीलिए अनुपातिक वैल्यू 3 बराबर 12 है। यही 12 इसलिए हुआ इतना बड़ा हुआ इतना, चूंकि 12 का वृद्धि हो रहा है। और यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है 3 का, अनुपात 3-3 का हो रहा है। तो चलिए अब अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू 4। अनुपात जब 1 का वैल्यू 4 हमें पता चल गया, तो हमें पूछा था क्या कि वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो वृद्धि से पहले तो यही है, ये तो वृद्धि के बाद का है, तो वृद्धि से पहले ये है। तो क्या करेंगे 4 से इसमें सब में गुना कर देंगे, अच्छा है, इसको सबको जोड़ के 4 से एक ही बार गुना कर देंगे। तो देखिए जोड़ दीजिए 4, तो पहले वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की संख्या, वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बराबर जोड़ दीजिए सबको, 4 जोड़ 6 जोड़ 9 मल्टीप्लाई यही 4 से। तो देखिए 6 4 10, 10 9 19, 19 गुना 4 बराबर 76 विद्यार्थी। छिहत्तर विद्यार्थी आ गया टोटल, वृद्धि से पहले इतना विद्यार्थी था, यही हो गया आंसर। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।